गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जो इंटरव्यू में जनरली आस्क किए जाते हैं। और जनरली दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर फ्रेशर इंजीनियर, स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है उसका कलेक्शन करके मैं लेकर आया हूँ, तो अंत तक बने रहिए और चेक कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। हाउ टू चेक लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट की जो लेवल है उसे हम कैसे चेक करते हैं? उसे हम स्पिरिट लेवल, डंपी लेवल या लेवलिंग पाइप से हम किसी भी प्लेटफॉर्म को चेक करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में कि उसकी प्रॉपर लेवल है या नहीं। ठीक है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब। जो हम कॉन्क्रीट का क्यूब यूज़ करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट जानने के लिए, उस क्यूब का जो आपका साइज़ होता है वो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर होता है। एमएम में अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है 150 mm 150 mm इंटू 150 मतलब 150 इंटू 150 इंटू 150 mm में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इन FE 415 स्टील ग्रेड 415 इंडिकेट्स ऑफ स्टील। जो इस ग्रेड में 415 क्या शो करता है? तो ये आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील शो करता है। डिफरेंट ग्रेड्स यूज होता है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट में, तो जो उसके साथ नंबर लगा हुआ है वो जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखाता है। इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग एवरेज वैल्यू ऑफ स्टेयर विद। जो स्टेयर है उसकी जो एवरेज चौड़ाई होती है, जो अपने घरों में अपने स्टेयर डालते हैं तो उसकी जो एवरेज चौड़ाई वो 90 सेंटीमीटर या 900 mm बोल सकते हैं। ठीक है, एक सफिशिएंट चौड़ाई होती है सो डेट कि आदमी आराम से आना जाना हो जाए। ठीक है, तो कितना होता है 900 mm उसकी चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि स्लोप ऑफ स्टेयर शुड नॉट एक्सीड। जो स्लोप है स्टेयर को, जो आप स्लोप प्रोवाइड करते हैं जिस एंगल में लगाते हैं वो आपका 25 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक ही आप प्रोवाइड करेंगे। 40 डिग्री से अगर आपने अधिक प्रोवाइड किया तो आदमी इंक्लाइंड स्लोपिंग ज़्यादा हो जाएगा, तो आदमी का इस तरह के कंडीशन में गिरने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एक कंफर्टेबल कौन सा बात है कि 25 से लेके 40 डिग्री के बीच आप एंगल प्रोवाइड कर दो। ठीक है, एक है व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ RCC। जो RCC मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो है उसका जो यूनिट वेट है वो आपका 2500 kg पर सेंटीमीटर क्यूब या 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है RCC का। ठीक है, जैसे आपका स्लेब हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, ये सभी RCC का एग्जाम्पल है। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UTM। UTM जो है ये आपने सोम लैब मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब में आपने देखा होगा, जो आपने स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ आपने चेक किया था, इसलिए इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, सीमेंट एक्सपायरी डेट। देखिए सीमेंट की जो एक्सपायरी डेट है, सीमेंट जो एक्सपायर करता है आफ्टर 3 मंथ। तो कोई भी आप सीमेंट आप जब परचेज़ करो तो उसमें आप उसकी डेट ज़रूर चेक करना। वो 3 मंथ से अगर अधिक उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हो चुकी है तो आपको इस तरह के सीमेंट को इग्नोर करना है। ठीक है, 3 मंथ मैक्सिमम है, एक एवरेज मतलब एक आइडिया दे दिया आपको। ठीक है, एक्सपायरी डेट 3 मंथ। व्हाट इज़ द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील। स्टील की जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए हम IS 800 को यूज़ करते हैं। जिस तरह आपका कंक्रीट में IS 456 यूज़ करते हैं उसी तरह स्टील में आपका IS 800 हम यूज़ करते हैं। ठीक है, Which टाइप ऑफ सीमेंट इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव डैम। जो डैम होता है कंक्रीट से बना, जो डैम वाला स्ट्रक्चर है उसमें कौन सा सीमेंट हम यूज़ करते हैं? तो आपको बताना है लो हीट सीमेंट हम जो है डैम के स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, ताकि हीट ऑफ हाइड्रेशन हमें वहाँ कम रखना होता है। ठीक है, मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट। जब आप कंक्रीटिंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं तो कंक्रीट को ज़्यादा हाइट से नहीं गिराना होता है, अदरवाइज़ क्या होता है कि उसमें सेग्रीगेशन आ जाते हैं। ठीक है, मतलब लार्ज पार्टिकल उसके सेपरेट हो जाते हैं, तो मैक्सिमम जो है 1.5 मीटर ही हाइट आप अलाउड है। ठीक है, एवरेज होता है कि 1 मीटर से अगर गिराओ तो वो सही रहता है। ठीक है, कंक्रीट को ज़्यादा ऊँचा से नहीं गिराना है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AAC। AAC का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट। क्या होता है? ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDT। जो NDT टेस्ट होता है ये आपका कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन हार्डन कंक्रीट का। कौन सा? हार्डन, जो हार्ड होने के बाद। तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जेसीबी? इसका फुल फॉर्म होता है जोसेफ सिरेल बॉम्बोर्ड। ठीक है, जो जेसीबी का फुल फॉर्म होता है वो होता है जोसेफ सिरेल बॉम्बोर्ड। ठीक है, जो आपने जेसीबी को जनरली आप लोगों ने देखा होगा अपने घर की तरफ, ठीक है, जो वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट कंडक्टेड टू डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट इज यूज। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए फ्लाइट। जो आपका घर में सीढ़ियाँ होता है तो एक फ़्लाइट में, सिंगल फ्लाइट में कभी भी 12 नंबर ऑफ स्टेयर से अधिक नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और मिनिमम जो है वो 3 प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12 के बाद रेस्ट पोजीशन। मिनिमम डायामीटर ऑफ बार्स यूज्ड इन स्लैब। स्लैब में जो मिनिमम डायामीटर ऑफ स्टील है वो 8 mm से हम कभी भी कम यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी स्लैब है उसे मिनिमम कितना यूज़ करना है? 8 mm एटलीस्ट यूज़ करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन ए सर्कुलर कॉलम वो कितना होता है? 6। मतलब कोई भी सर्कुलर कॉलम में 6 नंबर ऑफ बार्स से हम कम यूज़ नहीं कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन ए स्क्वायर कॉलम वो आपका 4 होता है। कोई भी स्क्वायर कॉलम में 4 नंबर से कम स्टील हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम डायामीटर ऑफ बार्स इन ए स्लैब, मिनिमम तो आपको पता था, मैक्सिमम कितना होता है? टोटल जो थिकनेस ऑफ स्लैब है उसको 8 से अगर आप डिवाइड कर दोगे 8 से, तो मैक्सिमम डायामीटर ऑफ आपका स्लैब आ जाएगा। ठीक है, और मिनिमम कितना बताया था? 8 mm बताए थे। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1 बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है? अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आपको बताना है 0.0347 मीटर क्यूब, या इसी को आप 1.25 CFT भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ डीपीसी। डीपीसी का थिकनेस कितना होता है आपको बताना है? 2.5 सेंटीमीटर या 25 mm या 1 इंच। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डैम प्रूफिंग कोर्स। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ पीसीसी वो होता है 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। मतलब जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है माय डियर, उसका अगर आपको यूनिट वेट कोई पूछे तो आपको बताना कितना है? 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। पीसीसी का मीन्स होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टैंडर्ड सैंड यूज टू चेक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट क्यूब। जो सीमेंट क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो स्टैंडर्ड एक सैंड होता है यूज़ में। उस स्टैंडर्ड सैंड कहाँ से प्राप्त किया? तो वो तमिलनाडु से ऑब्टेन किया था माय डियर। और उस स्टैंडर्ड जो सैंड है उसका नाम जो इनोरे एक जगह है वहाँ से हम प्राप्त करते हैं। और ये सैंड का थोड़ा स्पेलिंग SAND होगा, वो थोड़ा नोट कीजिएगा, SCND बाई मिस्टेक लिखा गया। ठीक है, तो लैब में आपने देखा होगा ना, ये छोटे छोटे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब टेस्ट करते हैं जब हम सीमेंट सैंड का, तो वहाँ हमें स्टैंडर्ड सैंड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल सैंड हम यूज़ नहीं करते हैं। और वो जो आपका स्टैंडर्ड सैंड है वो आपको तमिलनाडु से मिलता है। ठीक है, वेट ऑफ स्टील कैलकुलेशन फार्मूला बहुत ही कॉमन फार्मूला है, सभी को जनरली पता होता है। ठीक है, तो फ्रेशर स्टूडेंट को जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, D²/162.2 kg ये पर मीटर का वेट बताता है आपको। ठीक है, लेकिन आपको अगर डेंसिटी ऑफ स्टील पता है तो आप उसकी वॉल्यूम निकाल कर उससे कैलकुलेट करके भी आप निकाल सकते हो, जो 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, कंक्रीट क्यूब जो है वो फिल किया जाए तो कितने लेयर में किया था? आपने देखा होगा ना, जब हम कंक्रीट कास्ट करते हैं तो कुछ हमें सैंपल रखने पड़ते हैं, तो कितने लेयर में फिल किया था बताइए? उस क्यूब को जब हम फिल करते हैं सैंपल कलेक्ट करने के लिए तो कितने लेयर में करते हैं? तो माय डियर, वो जो आपका क्यूब फिल होता है वो आपका जनरली 3 लेयर में फिल होता है। ठीक है, कितने लेयर में? 3 लेयर्स में फिल होता है वो। ठीक है, और मिनिमम 3 सैंपल हम रख देते हैं ताकि हमें फ्यूचर में इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर चेक करना हो तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर सलम कोन है, जो सलम टेस्ट वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए करते हैं, वो कितने लेयर में फिल होता है? सलम कोन शुड बी फिल्ड इन हाउ मेनी लेयर्स? बताइए। जो सलम कोन है आपका वो आपका 4 लेयर्स में फिल होता है। कितने लेयर्स में? 4 लेयर्स में आपका सलम कोन फिल होता है, जो आपका वर्केबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आपको दोनों का पता लग गया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम, जो कॉलम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना यूज़ करते हैं तो वो आपका करते हैं 0.6%
8% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। कितना यूज़ करते हैं? मिनिमम, ये मिनिमम है। एक तो डिज़ाइन करके जो वैल्यू है वो तो आपको प्राप्त करना ही है, बट एक मिनिमम वैल्यू होता है इतना % ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम से कम नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, अगर आपको कॉलम में कोई पूछे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है, तो वो आपको बताना है 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। जो टोटल ग्रॉस एरिया है कॉलम का, उसका 6% मैक्सिमम होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और मिनिमम जो है वो 0.8% से कम नहीं होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है डियर? ओके। हाइट ऑफ विंडो 2.1 मीटर। जो विंडो होती है जनरली उसकी जो हाइट होती है माय डियर अपने घरों में, वो 2.1 मीटर। ये एक स्टैंडर्ड हाइट है, ठीक है? उससे जो डिज़ाइन में होगा वही होगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड अगर आपको हाइट पूछे तो आपको यही जवाब देना है। एक है थिकनेस ऑफ लिंटल। जो छज्जा होता है घरों के ऊपर, उसका जो जनरल एक थिकनेस आपको बोला जाए तो वो 15 सेंटीमीटर, या आप इसी को 150 mm बोलेंगे, ठीक है? ये एक जनरल वाली मैं बात बोला, अगर कोई आपको पूछे तो। एक इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो फॉर फर्स्ट क्लास ऑफ ब्रिक। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है उसका मिनिमम वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो जो है वो 20% होता है ऑफ इट्स वेट। कितना होता है? 20%। कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और फ्रेशर को अक्सर पूछा जा सकता है सिविल साइट इंजीनियर में, ठीक है? एक है कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी वो होता है 30 मिनट। मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कितना होता है? 30 मिनट होता है। अगर फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी पूछा जाए, ओपीसी सीमेंट का, वो कितना होगा? 10 आवर्स होगा, ठीक है? फाइनल पूछे तो 10 आवर्स, और इनिशियल अगर पूछे माय डियर तो आपको बताना है 30 मिनट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। आरसीसी का अगर यूनिट वेट पूछे तो आपको बताना है 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, या इसी को 2500 केजी पर मीटर क्यूब में बताना है। और आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसमें कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसे स्लैब हो सकता है, कॉलम्स हो सकते हैं, बीम्स हो सकते हैं, ठीक है? फॉर फिलिंग करेक्ट्स इन मेजनरी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ बिटुमिन इज यूज। तो प्लास्टिक बिटुमिन यूज़ करते हैं। और वाल कंस्ट्रक्टेड टू रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ अर्थ फिलिंग। अर्थ फिलिंग को रेजिस्ट करने के लिए हम रिटेनिंग वाल यूज़ करते हैं, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय हनीकॉम? हनीकॉम स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम प्रॉपर शटरिंग नहीं करें और प्रॉपर वाइब्रेटर नहीं लगाएं तो एयर पॉकेट्स उसमें रह जाते हैं, ठीक है? जो वीक करता है स्ट्रक्चर को, आप देख सकते हैं इमेज, इसे हम हनीकॉम स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है? इसलिए हमें प्रॉपर वाइब्रेटर प्रोवाइड करना ज़रूरी है, और कहता है शटरिंग फॉर्मवर्क अच्छा से लगाना ज़रूरी है, ठीक है? व्हाट इज़ ग्राउटिंग? आपने ग्राउटिंग का नाम सुना होगा। ग्राउटिंग का जनरली हम यूज़ करते हैं किसी टाइप का कोई करेक्स हो जाए या किसी टाइप का अंदर में पोर्स रह गया तो उसको फ्लूइड के माध्यम से, कंक्रीट का फ्लूइड बनाते हैं, सलरी सीमेंट का घोल बनाकर हम उसको फिल कर देते हैं, ठीक है? इसे हम बोलते हैं ग्राउटिंग। ग्राउट इज़ ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ कंक्रीट विच इज़ यूज्ड टू फिल वाइड्स, ठीक है? व्हाट इज़ द रिकमेंडेड सलम फॉर कॉलम? कॉलम के लिए जो रिकमेंडेड सलम वैल्यू है वर्केबिलिटी करने के बाद जो हमें मिलता है वो होना चाहिए एवरेज 75 to 125 mm के बीच में होना चाहिए, ठीक है? द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट इज जनरली। जो ग्रेनाइट स्टोन है, जो ग्रेनाइट पत्थर हम यूज़ करते हैं, उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है वो 30 to 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसी रेंज में होना चाहिए ग्रेनाइट का, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। द पोर्शन ऑफ ए ब्रिक कट एक्रॉस द विथ के मतलब पूरे हाफ अगर ब्रिक को आप कट करोगे तो उसे हम बोलते हैं बैट। क्या बोलते हैं? हाफ ब्रिक बैट भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है? कई क्वीन क्लोजर होता है, किंग क्लोजर होता है, अगर हाफ पोर्शन से आप कट कर दोगे तो उसको बोल सकते हैं आप हाफ बैट ऑफ ब्रिक, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर द कॉमन वेज ऑफ डिमोलिशन? कभी किसी स्ट्रक्चर को हमको अगर डिमोलिश करना हो, गिराना हो किसी न किसी रीज़न से, तो कौन कौन से आपको वो, एक तो हाइड्रो डिमोलिशन हो सकता है, प्रेशर बर्स्टिंग हो सकता है, और डिसमेंटलिंग। ये 3 टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है? द लेंथ ऑफ ईच फिश प्लेट इज़। जो फिश प्लेट जो हम रेलवे में यूज़ करते हैं एक दूसरे रेल को कनेक्ट करने के लिए, तो उसकी जो लेंथ है वो 457.2 mm होता है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं फिश प्लेट का यूज़। देखिए दो रेल्स को आपस में कनेक्ट किया है, ठीक?